नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज उस खबर पर बात होगी जिसने पूरे विश्व की निगाहें अपनी ओर मोड़ ली हैं। जी हां, आज बात होगी एससीओ समिट की, आज बात होगी पाकिस्तान की, आज बात होगी चीन की और सबसे बड़ी बात कि आज बात होगी हिंदुस्तान की कि आखिर जब हिंदुस्तान के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान में लैंड करते हैं तो आखिर क्यों सियासी हलचल बढ़ जाती है, आखिर क्यों बयानबाजियों का दौर शुरू हो जाता है, आखिर क्यों तमाम सवाल खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस एससीओ समिट में आखिर वो कौन कौन से मुद्दे जिसको लेकर हिंदुस्तान ने अपनी मुखरता दिखाई है और वहां पर पाकिस्तान भी मौजूद था, वहां पर चीन भी मौजूद था। हमारे साथ मेरे सहयोगी रोहन भी मौके पर मौजूद है। रोहन, क्या रहा आज दिन भर इस समिट को लेकर, जरा बताएं पहले। सचिन, पाकिस्तान और भारत की जब बात होती है तो पूरी दुनिया की नजरें टिक जाती हैं उस बात पर। और खास तब और हो जाता है जब एससीओ समिट में करीब 9 साल के बाद कोई भी भारतीय नेता पाकिस्तान की सरजमी पर पहुंचा हो। कल एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री जब पाकिस्तान इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनकी प्लेन लैंड हुई तो अपने आप में वो सबसे बड़ी हेडलाइन बन गई। जिस तरह से जयशंकर की एंट्री हुई, धांसू एंट्री, और उसके बाद आज जब एससीओ समिट में एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को ग्लोबल मंच पर लताड़ा है सचिन, तो अपने आप में पूरी दुनिया ने उस जयशंकर की बातों को सुना है, टिकटिकी लगाए हुए। और देखिए आगे आगे हम बात करेंगे, लेकिन इस बदलाव की बात करते हैं, इस चेंजेस की बात करते हैं कि घर में घुसकर वो जो एक नैरेटिव हिंदुस्तान ने सेट किया वर्ल्ड लीडर के तौर पर अगर हम देखें, हालांकि डेवलपमेंट कंट्री के तौर पर हम लगातार काम कर रहे हैं, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर हमेशा से तारीफ होती आई है कि हमारी पॉलिसी में बहुत ही सुधार जो है वो हुआ है। लेकिन जो नैरेटिव सेट किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी आने के बाद कि हम घर में घुसकर मारने वाले लोगों में से हैं, हम आंख में आंख दिखाकर मारने वाले लोगों में से हैं, और वही कहीं ना कहीं प्रूफ होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एस जयशंकर जब मंच पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने खुलकर इस बात का जिक्र किया कि हमें आतंकवाद पर रोक लगाना है और अगर आपकी बाउंड्रीज पर इतनी दिक्कतें हैं तो आपको अपने अंदर झांकना होगा और ये सुलझाने की, इसका सॉल्यूशन ढूंढने की पूरी कोशिश जो है वो करनी होगी। देखिए, जयशंकर की तमाम बड़ी बातों में से सबसे अहम बात यह है कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। चीन और पाकिस्तान दोनों को कड़ा संदेश दिया है, कड़ी बातों में साफ साफ लहजों में कह दिया है जयशंकर ने कि चीन भी पाकिस्तान को जो जिस तरह से प्रेरित कर रहा है, कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है, खुलकर जो सपोर्ट कर रहा है, बिना उसके सपोर्ट किए क्या हालत है पाकिस्तान का, ये जग जाहिर है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया जयशंकर के इन बयानों से, इस बातों से खुश नहीं नजर आ रही। पाकिस्तानी मीडिया ने काफी कुछ कहा भी है जयशंकर को लेकर। आप देख लें, जब ग्रुप सेशन में फोटो खिंचवा रहे थे तमाम नेता, जो भी वहां डेलीगेशन पहुंचे थे, तमाम जो देशों के नेता थे, तो उसमें जयशंकर को कहीं ना कहीं भारत को किनारे करने की कोशिश की गई। हाँ, वो जब पीएम साहब से मुलाकात हो रही थी पाकिस्तान के, तो उन्होंने फेस टू फेस बात ही नहीं की, सिर्फ हैंडशेक किया और फिर वहां से आगे बढ़ गए। लेकिन चीन काफी चिढ़ा हुआ है जयशंकर के इस दौरे से। इसलिए भी चिढ़ा हुआ है क्योंकि चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग पाकिस्तान पहुंचे एससीओ समिट के लिए, लेकिन भारत के समकक्ष यानी भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो नहीं पहुंचे। हालांकि पाकिस्तान ने इन्वाइट किया था प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन वो नहीं पहुंचे, जयशंकर वहां गए। इसलिए चीन काफी चिढ़ा हुआ है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और आप विदेश मंत्री को आप भेज रहे हैं। और डेलीगेशन के हिसाब से भी आप देख रहे हैं, रूस ने करीब 70 लोगों के डेलीगेशन को एससीओ समिट में भेजा हुआ है। चीन ने 15 लोगों के डेलीगेशन को भेजा है, भारत सिर्फ 4 लोगों के डेलीगेशन लेकर गए हैं जयशंकर। तो अपने आप में ये तमाम बड़ी बातें रही। लेकिन सचिन, यहाँ एक बात और सबसे अहम बात ये हो जाता है कि एससीओ समिट में एससीओ से कहीं ना कहीं भारत इंटरेस्ट तो लूज नहीं कर रहा है, क्योंकि पिछले बार आप देख लें 2023 में जब भारत ने गोवा में मेरे ख्याल से, है ना, तो पिछले बार भी भारत ने फिजिकली इसे ऑर्गेनाइज नहीं करवाया था, बल्कि वर्चुअली एससीओ समिट की अध्यक्षता की थी। और इस बार भी जिस तरह से पीएम मोदी ने बॉयकॉट करके एससीओ समिट का कहीं ना कहीं टालकर एस जयशंकर विदेश मंत्री को भेजा है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश है कि भारत कहीं एससीओ समिट से अपना इंटरेस्ट लूज तो नहीं कर रहा है। क्या आने वाले समय में भारत एससीओ से में जो अपनी पार्टिसिपेशन है वो खत्म ना करे? हालांकि एससीओ जो है वो चीन में ही बना, शंघाई में, वहां पर उसका हेड ऑफिस है और 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। 2005 में मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हिंदुस्तान को व भारत को पर्यवेक्षक के तौर पर वहां पर शामिल किया गया था। और 2017 में अगर हम बात करें आधिकारिक रूप पर, वहां पर जो मेंबर है वो हिंदुस्तान बना। तो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि हमेशा से ही हमने देखा कि जब भी समिट का आयोजन हुआ है, हिंदुस्तान अपना पक्ष हमेशा से ही यही रखा है कि देखिए, आतंकवाद जो कि पूरे देश भर और पूरी दुनिया भर के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसे खत्म करना बहुत जरूरी है। और हमने ये भी देखा है, ये भी एग्जाम्पल सेट किया है पाकिस्तान ने
कि जितने भी आतंकवादी हैं उनको पनाह देने वाला ही इकलौता पाकिस्तान है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि इसमें 8 देश हैं, पहले 5 थे और उसके बाद धीरे धीरे करके तमाम जो कंट्रीज हैं उन्हें और भी शामिल किया गया। लेकिन इन सबसे इतर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह कि जब ये खबर सामने आई रोहन की जयशंकर जा रहे हैं, तो हमने देखा कि हिंदुस्तान में भी सियासी बवाल जो है इस पर खूब उठा। हाँ, सवाल उठे कि आखिर हिंदुस्तान क्या में, पाकिस्तान जाएंगे जयशंकर? बिल्कुल कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में भी इसे लेकर सवाल उठाया जा रहा है। और पिछले बार जब 2015 में करीब 9 साल दिसंबर 2015 में जब पीएम मोदी सरप्राइज विजिट पर पाकिस्तान चले गए थे अचानक, हाँ। और नवाज शरीफ उस समय प्रधानमंत्री थे, उनसे मुलाकात की थी प्रधानमंत्री मोदी ने, तब भी कई सवाल उठे थे कि पाकिस्तान को लेकर भारत का रुख क्या रहने वाला है। अभी हाल ही में जब जम्मू कश्मीर चुनाव संपन्न हुए और इसके बाद जब एससीओ समिट हो रहा है, तो जिस तरह से एस जयशंकर वहां गए हैं तो माफ कीजिएगा, तो एक बार फिर से ये सवाल उठने शुरू हो गए। लेकिन सचिन आप देखें, सबसे अहम बात 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों एससीओ का हिस्सा बने। क्यों बने और इसके पीछे चीन और रशिया का ये मकसद क्या था? चीन कहीं ना कहीं एससीओ में जो एससीओ देश है उस पे अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाह रहा है। इस वजह से पाकिस्तान को उसमें शामिल कराया। रूस के चलते भारत को भी इसमें शामिल होना पड़ा। क्यों? क्योंकि रूस चीन का दबदबा बढ़ने नहीं देना चाहता है, इसलिए भारत उसमें शामिल हुआ। मगर आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो एससीओ के जरिए रूस अलग अलग एक संदेश देना चाहता है पूरी दुनिया को, तो खासकर पश्चिमी देशों को। खास तौर पर जैसा आपने कहा पश्चिमी देशों में एक मैसेज जो है वो एक गूंजेगा, आवाज गूंजेगी कि देखिए हिंदुस्तान ने कैसे अपनी आवाज जो है वो बुलंद किया। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का इसमें शामिल होना क्या कोई स्ट्रैटेजी रही होगी पहले, और अभी फिलहाल अगर हम देखें जो मुझे लगता है रोहन की हिंदुस्तान अगर कोई दबाव होता हिंदुस्तान पर या फिर और भी कोई रीजन होता हिंदुस्तान पर, तो मेरे ख्याल से वो इतनी मुखरता से अपनी बात नहीं रखता। लेकिन अगर उस मंच पर जाकर जहां पर 8 देशों के तमाम डेलीगेशंस मौके पर मौजूद है, जिसमें से चीन भी है, पाकिस्तान भी, जिससे हमारी उतनी मतलब तमाम है, उज्बेकिस्तान भी है उसमें, रूस भी है उसमें, ये 8 देश जो है वहां पर हैं। और वहां पर अगर, क्योंकि यही वो देश है जो कि उनका प्रभुत्व भी इन 8 देशों का इस क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा रहा है, 40% आबादी जो है एससीओ देश में कवर होती है। लेकिन अब अगर ऐसे खुलकर वहां पर अपनी बातें रखी जा रही, तो मेरे ख्याल से ऑब्वियस सी बात है कि हिंदुस्तान ये भी चाहता है कि एससीओ समिट में जितने भी देश हैं उनकी बाउंड्रीज भी सिक्योर हो, वहां पर भी आतंकवाद खत्म हो जाए, वो भी विकास की तरफ आगे बढ़े। यही मैसेज जो है मेरे ख्याल से लेकर एस जयशंकर जो पाकिस्तान पहुंचे। भारत की कोशिश एक और है कि पश्चिमी देश जो हम पर अपनी बातें थोपते हैं, इससे एक और संदेश जाएगा कि हम एससीओ में जाकर कड़े संदेश वहां दे रहे हैं, तो पश्चिमी देश भी हम पर अपनी बातें ना थोपे। और रूस की भी यही कोशिश है कि पश्चिमी देशों के चलते जिस तरह से आज रूस अलग थलग पड़ गया है, तो रूस ये दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि एक धड़ा जो है वो आज भी। और देखिए यूएनएससी में भी मेरे ख्याल से पार्टिसिपेशन को भी लेकर बोला गया कि जितने भी ये कंट्रीज हैं उनका पार्टिसिपेशन जो है उसे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा प्रभुत्व जो है वो बढ़ेगा, हमारा दबाव जो है उन पर होगा, हमारी बातों को सुना भी जाएगा। हालांकि आपको क्या लगता है कि आखिर एस जयशंकर जब वहां पर पहुंचे हैं, जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ इससे इस पर आपका क्या रिएक्शन, आप कमेंट में बताएं। और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।